जय हिंद जय भारत। क्लास ला आगे बढ़ाथन। जैन धर्म हमन पढ़ाथन। इस सिलसिला में अब आगे बढ़थन तो जैन धर्म के अनुयायी मन के डिस्कशन कर लेथन। सबसे पहली बात तो हमारा टाइटल है जैन धर्म। जैन धर्म ये हमारा टाइटल। ये में अनुयायी मन के अगर डिस्कशन करन तो इकर मन के दो वर्ग बढ़ते। जैन धर्म में अनुयायी मन दो वर्ग में बटे हुए हैं। पहला भिक्षु भिक्षुणी, यही ला बोले जाते सन्यासी वर्ग। ये नाम आप लोग सुन चुके हो। और दूसरा वर्ग है अनुयायी मन के श्रावक श्राविका, यही ला बोले जाते गृहस्थ वर्ग। ठीक, तो इकर मन के लिए अलग अलग नियम के पालन देखे जा चुके हैं। ये मन आंशिक पालन करते और ये मन पूर्ण पालन करते। 5 ठो जो नियम है, 5 ठन जो व्रत है महावीर स्वामी के, ओकर पालन के कर चर्चा होते। महावीर स्वामी 5 ठन शिक्षा बता है, वही बोले जाते पंच व्रत। और वही पंच व्रत के पालन अगर सन्यासी वर्ग मन करते तो ओला बोले जाते पंच महाव्रत। और ये मन अगर पालन करते, आंशिक पालन होते इकर द्वारा, वही ला बोले जाते पंच अणुव्रत। तो वो चीज ला हम देख चुके हैं। यहाँ पर यहू ला आप ध्यान रखो कि दो वर्ग में अनुयायी मन बटे हुए रहते। एक अतिरिक्त जैन धर्म में कुछ प्रमुख शब्दावली है, ओकर चर्चा कर लिया जाए। जैसे एक प्रमुख शब्द होते निवृत्ति मार्गी। निवृत्ति मार्गी ये जैन धर्म में एक प्रमुख शब्द है। दूसरा परिशा, परिशा। तीसरा अगर बोलन अनेकात्मवादी। चौथा ब्राह्मण विरोधी। पांचवा नय। क्रम से मतलब देख लेथन एमन हरे का चीज। ठीक, निवृत्ति मार्गी जैन धर्म के प्रमुख शब्द। तो जैन धर्म बोलते कि जितना भी दुख है संसार में, ओकर सिर्फ और सिर्फ कारण सुख हरे। सुख मतलब सुख है तेकर स्थिति दुख है, ऐसे जैन धर्म बोलते हैं। और सुख मतलब वो कहाँ से है? वो संसार से है। और संसार मतलब माया मोह। इस प्रकार जैन धर्म बोलते हैं सांसारिक माया मोह से जो सुख मिलते वही सुख अंतिम में दुख के कारण बनते। ये जैन धर्म के कॉन्सेप्ट है। इसलिए अगर सन्यासी वर्ग मनला, जैन धर्म के अनुयायी मनला हमेशा सुखी रहना है तो सांसारिक माया मोह ला छोड़े लागियो मनला, तब वो मन सर्वदा सुखी रही। इस प्रकार सांसारिक माया मोह के बंधन से दूर हट जाना, वही हरे निवृत्ति मार्गी हो जाना। मेरे ख्याल से आपको समझ आई सही। परिशा, परिशा के बारे में अगर चर्चा करन तो जैन धर्म बोलते कि जो भी अनुयायी है भिक्षु भिक्षुणी, उकर मन में वो काबिलियत होना चाहिए, वो योग्यता होना चाहिए कि सर्दी गर्मी ला सह सके, भूख और प्यास ला सह सके। तो जैन धर्म के अनुयायी मन में भिक्षु भिक्षुणी विशेषकर सन्यासी वर्ग में भूख प्यास ला सहे के क्षमता होना चाहिए, सर्दी गर्मी ला सहे के क्षमता होना चाहिए। इस प्रकार एक शब्द में ये बोल सकथन कि संतुलन के जिंदगी जिए बरो मन ला आना चाहिए, वही हरे परिशा।
उकर अंदर में योग्यता होना चाहिए, भूख प्यास ला सहे के क्षमता होना चाहिए, सर्दी गर्मी ला सहे के क्षमता होना चाहिए। वही क्षमता है, योग्यता है, परीक्षा कहलाते जैन धर्म में। आगे बढ़थन अनेकात्मवादी, ये नाम से स्पष्ट है। अनेकात्मवादी मतलब अनेक आत्मा, अनेक आत्मा। जैन धर्म बोलते हैं इस संसार में जितना कन वस्तु है, चाहे वो वस्तु मतलब निर्जीव, जैन धर्म बोलते हैं इस संसार में जितना भी वस्तु है सब में आत्मा है। जितना वस्तु उतना आत्मा, इसलिए जैन धर्म अनेकात्मवादी कॉन्सेप्ट ला स्वीकार थे। ब्राह्मण विरोधी, जैन धर्म ब्राह्मण विरोधी धर्म हरे, ब्राह्मण के बात ला स्वीकार नहीं करे। ब्राह्मण अर्थात वेद, वेद वेद ला स्वीकार नहीं करे। जैन धर्म वेद ज्ञान ला, वेद ला स्वीकार नहीं करे, इसलिए जैन धर्म ब्राह्मण विरोधी हरे। ठीक, आगे नय, नय लिखा है, ये नय ला आप अच्छे से समझ लो। नय मतलब आंशिक ज्ञान ला नय बोलते जैन धर्म में। आंशिक ज्ञान ला ही नय बोल दिए जाते जैन धर्म में। और यही आंशिक ज्ञान से किसी भी तत्व के 7 ठन भाग हो जाते, वही ला बोलते सप्तभंगी नय। तो नय से ही हमला एक नया शब्द मिलते, सप्तभंगी नय। ये मैं फिर से बोल देता हूँ, किसी भी वस्तु के बारे में आधा अधूरा जानकारी, आंशिक जानकारी, वही ला नय बोले जाते। जैसे आंशिक जानकारी नहीं होना चाहिए ऐसे बोलते ना, तो न से नहीं होना चाहिए, न से नय। और यही नय ला कभी कभार एक आठो बुक में आप मन देख सकते हो नव, नव ऐसे भी बोले जाते। तो नयवाद या नवावाद ये दोनों एक के हरे। आंशिक ज्ञान के होना नय या नव कहलाते। और यही आंशिक ज्ञान के कारण किसी भी तत्व के 7 ठन भाग या हिस्सा हो जाते, यही ला बोले जाते 7 ठन हिस्सा ला सप्तभंगी नय। ठीक, कुछ आगे और अन्य शब्द के चर्चा कर लेते हैं। जैसे ये 5 ठन नय हमन देखे हैं। 6वां शब्द देख सकते हैं अनिश्वरवादी, अनिश्वरवादी। ये नाम से स्पष्ट है ईश्वर ला नहीं माने। जैन धर्म अनिश्वरवादी हरे। अब एक शब्द के गहराई होला आप लोग समझना है। देखो जैन धर्म के आगे अगर भगवान की आप बात करूँ तो वो बोलते हैं हम भगवान ला मानथन, तो भगवान ला मानथस तो फिर अनिश्वरवादी कैसे हो गए? मैं रिपीट करता हूँ, अच्छे से समझ लिया जाएगा। जैन धर्म भगवान के अस्तित्व ला स्वीकार करते, लेकिन ये ब्रह्मांड या विश्व में, ब्रह्मांड या विश्व के जो भी अस्तित्व है उसमें भगवान के योगदान है, तो यही चीज ला वो स्वीकार नहीं करे। जैन धर्म ये बोलते हैं भगवान के अस्तित्व स्वीकार करथन, लेकिन विश्व जगत में भगवान के जो योगदान है ओला हम स्वीकार नहीं करन। कुल मिलाकर के जैन धर्म ये बोलना चाहते कि ये विश्व ला, ये ब्रह्मांड ला भगवान संचालित करत है, ऐसे हम नहीं मानन, ऐसे बोलते हैं। अब भाई ये तो हमन वही चीज बोलते हैं कि पूरा विश्व ला, पूरा ब्रह्मांड ला भगवान संचालित करत है, और यही चीज ला जैन धर्म नहीं कहा थे, स्वीकारत नहीं हो रहा। इसी कारण जैन धर्म ला बोले जाते अनिश्वरवादी, कि ते भगवान ला तो मानथस, लेकिन ते ये नहीं मानस कि ये विश्व में, ब्रह्मांड में भगवान के योगदान है, ओकरे से सब चीज चलत है, एला ते नहीं मानस, ओकर से थी अनिश्वरवादी। आगे शब्द देख लेते हैं, जैसे कि आत्मा। तो ये जो आत्मा है ये शब्द ला स्वीकार थे, आत्मा होते, ऐसे जैन धर्म बोलते। अब ये चीज ला हम देख चुके हैं, जीव अजीव वाला जब पढ़े हमन है, ठीक है, उस समय में चर्चा कर चुके हैं आत्मा के। तो जीव मतलब आत्मा, जैन धर्म में आत्मा डायरेक्ट शब्द नहीं उपयोग है, जीव बोल दिए जाते। तो जैन धर्म आत्मा ला स्वीकार करते, पुनर्जन्म ला स्वीकार करते। जैन धर्म
पुनर्जन्म ला स्वीकार करते, मतलब वो बोलते कि पुनर्जन्म होते कर्म के आधार पर। तो आत्मा ला स्वीकार करिस, पुनर्जन्म ला स्वीकार करिस, अनिष्परवादी। ओकर बाद बोलते विश्व शाश्वत या शाश्वत विश्व। जैन धर्म का बोलते ये चीज आप लोग समझना है, तो ये दोनों हम लिंक कर सकते हैं इस प्रकार से, अनिश्वरवादी और शाश्वत विश्व। जैन धर्म बोलते ये विश्व है शाश्वत है, ये ब्रह्मांड है शाश्वत है। शाश्वत के मतलब स्थायी। जैन धर्म ये बोलते कि जो ब्रह्मांड हम कल्पना करथन, जो विश्व हम कल्पना करथन, ये है पहली से वैष्णव है, एला कोई नहीं बना है। ये पहली से भी वैष्णव है, अभी भी वैष्णव है और आगे भी वैष्णव रही, ये जैन धर्म बोलते। मतलब विश्वला ब्रह्मांडला शाश्वत के रूप में देखते हैं। ठीक, साथ ही यही करा बोलते विश्व के निर्माण पदार्थ से मिलकर हो है बोलते। विश्व निर्माण के चर्चा करते जैन धर्म है। विश्व निर्माण या ब्रह्मांड निर्माण, आप ऐसे बोल सकते हो। एकर किस प्रकार से चर्चा करते जैन धर्म है? विश्व निर्माण या ब्रह्मांड निर्माण है पदार्थ से हो है, ऐसे बोलते। और जैन धर्म में पदार्थ के लिए और एक शब्द उपयोग होते, पुद्गल शब्द भी उपयोग होते और द्रव्य शब्द भी उपयोग होते। द्रव्य, जैन धर्म बोलते हैं कि पूरा विश्व है, पूरा ब्रह्मांड है द्रव्य से मिलकर बने हैं। और द्रव्य के दो भाग बोलते जैन धर्म है। द्रव्य है दो भाग होते, दो प्रकार के द्रव्य होते। एक वो द्रव्य जो स्थान घेर थे और दूसरा जो स्थान नहीं घेरे। ये समझ लेते। तो जो स्थान घेर थे उस द्रव्य के अंतर्गत जीव आते, अजीव आते, और जो स्थान नहीं घेरे ओकर अंतर्गत काल आते। ये जैन धर्म स्वीकार थे। ये सब चीज़ देख लिया जाए, अच्छा समझ लिया जाए। जैन धर्म बोलते विश्व या ब्रह्मांड के निर्माण में का चीज के योगदान है? तो बोलते द्रव्य के योगदान है। यही द्रव्य ला का बोलत हो पदार्थ। और ये द्रव्य है दो प्रकार के होते बोलते, एक जो स्थान घेरते और दूसरा जे स्थान नहीं घेरे। इकर मन के अलग अलग नाम देते जैन धर्म में। जे स्थान घेरते ओकर नाम है आस्तिकाय या आस्तिकाय, और जे स्थान नहीं घेरे, न से नहीं घेरे, नास्तिकाय। अस्तिकाय या आस्तिकाय, नस्तिकाय या नास्तिकाय। स्थान नहीं घेरे, अब स्थान घेरते। आस्तिकाय मतलब जो स्थान घेरते एकर अंतर्गत जीव, अजीव ये आते, और जो स्थान नहीं घेरे ओकर अंतर्गत आते काल। अजीव के अंतर्गत आप मन पढ़ चुके हो काय काय चीज आते, धर्म, अधर्म, पदार्थ, यही ला बोले जाते पुद्गल। जैन धर्म में पदार्थ या पुद्गल और आकाश, ये कुछ चर्चा इनकर बारे में हो चुके रही से। तो अब आप बोलू अजीव में टोटल शब्द 4 ठन हो गए, धर्म, अधर्म, आकाश और पदार्थ। ये 4 और 1 5 जीव मिला करके और काल मिला करके 6। इस प्रकार जैन धर्म ये कॉन्सेप्ट देते कुल 6 प्रकार के तत्व है दुनिया में, जेकर से ब्रह्मांड के अस्तित्व है बोलते। विश्व के संरचना कैसे हो है, ब्रह्मांड के संरचना कैसे हो है, टोटल 6 प्रकार के तत्व से। और वो 6 प्रकार के तत्व के नाम बोलते जीव, और अजीव के अंतर्गत 4 ठन, धर्म, अधर्म, आकाश, पदार्थ, और जो स्थान नहीं घेरे वो काल, 6वां नंबर। टोटल 6 तत्व से
विश्व तैयार हो है, ओकर संरचना हो है, ब्रह्मांड तैयार हो है, ऐसे जैन धर्म बोलते हैं। साथ ही धर्म और अधर्म से संबंधित कुछ विचार और देते, का चीज ला धर्म बोलते और का चीज ला अधर्म बोलते। धर्म के मतलब गतिशील होना, जैन धर्म बोलते हैं धर्म के अर्थ है गतिशील होना और अधर्म के अर्थ है स्थिरता, मतलब उहिच कर रहना। ये जैन धर्म के कॉन्सेप्ट होते। ठीक, चर्चा आगे बढ़ाथन। स्यादवाद एक प्रमुख शब्द जैन धर्म में, जैन दर्शन, प्रमुख जैन दर्शन स्यादवाद। यही ला सापेक्षता के सिद्धांत भी बोले जाते हैं जैन धर्म में। तो स्यादवाद की चर्चा कर लेथन अब आगे। ये हरे प्रमुख जैन दर्शन, ठीक है। हिंदू धर्म में भी प्रमुख दर्शन ला पढ़ना है। अभी हमन है क्रम से पढ़ाता था इतिहास ला, तो सिस्टम से पढ़ना है सब चीज़ ला, कुछ भी चीज़ नहीं छूटने वाला है। जैन धर्म में अगर प्रमुख दर्शन के चर्चा करन तो एमे एक बहुत बेहतर नाम सुने पर मिलते, वो हरे स्याद, मोस्ट इम्पोर्टेंट शब्द स्यादवाद। स्यादवाद, ये जो स्यादवाद है वो स्याद या फिर स्यात उस शब्द से मिलकर बने हैं। मतलब स्यात से स्यादवाद आ है या स्याद से स्यादवाद आ है। अब ये हरे का चीज, ये हरे का चीज एक थ्योरी हम कैसे बोल सकते, जैसे कोई आदमी कुछ वाक्य बोला थे, कुछ कथन बोला थे, वहां से भी कुछ वाक्य बोला था, आप समझ लो। कहने वाले के कथन, कहने वाले के कथन का गुणात्मक अभिव्यक्ति ही स्यादवाद है। कहने वाले के कथन का गुणात्मक अभिव्यक्ति ही स्यादवाद है। समझ में नहीं है, सोही समझ में आए भी नहीं है। थ्योरी एक अलग चलते, जब तक कल हम गहराई से नहीं समझबो वो समझ में आने वाला नहीं है। अब देखो स्यादवाद मैं समझाता हूँ। जैन धर्म स्यादवाद काबर अपनाई, आप बहुत अच्छा समझ जो है, बस ध्यान से सुन लो। जैन धर्म ये स्वीकार थे कि इस दुनिया में कोई भी आदमी ना तो 100% सही है और ना ही 100% गलत है। मतलब जैन धर्म सीधा सीधा ये कहना चाहते, आदमी है कुछ सही भी है कुछ गलत भी है। ठीक, अब ये ला कुछ उदाहरण से हम समझबो। जैसे एक आदमी हाँ आ करके दूसरा आदमी के पास ये बोला थे कि मैं हाँ शेर ला देखे हों, तो जेकर अब बतावा थे कि मैं शेर ला देखे हों, तो वो आदमी कर ऐसे गुण होना चाहिए कि वो पेलिक पेला मत है, ते कैसे देख डर बे यार, ऐसे नहीं होना है। जहाँ ते हाँ ये बोल देस कि ते कैसे देख डर बे शेर ला, अतक हिम्मत तोड़ कर कैसे, तो कहीं न कहीं विचार के मतभेद हो जाए। ते बस ये स्वीकार ले कि हो सकते यार देखे हो ही, फोटो में देखे हो ही, चिड़ियाघर में जाग देखे हो ही, कुछ न कुछ तरीका से देखे हो ही, बस। तो जैन धर्म में यही चीज बोलते कि विचार में मतभेद नहीं होना चाहिए। विचार में अगर मतभेद हो गए, कोई आदमी कुछ चीज ला बोला थे ओकर बात लेते स्वीकार नहीं करत है, सुनत नहीं है, सीधा नकार दे ओकर बात ला, तो विचार में मतभेद उत्पन्न हो जाही। वैचारिक मतभेद होए से कलह द्वेष के भावना, क्रोध के भावना जागृत हो जाते। अब यही चीज ला नहीं चाहे जैन धर्म है, किसी भी प्रकार से कलह द्वेष क्रोध ये सब नहीं आना चाहिए, वैचारिक मतभेद नहीं आना चाहिए, ये बोलते जैन धर्म है। तो वही सब चीज से बचे बर जैन धर्म है स्यादवाद शब्द ला तैयार करे है। जे बस एक ठन चीज ला बोलना चाहते, स्पष्ट तरीका से मैं बताता हूँ। कोई भी आदमी हाँ कोई भी आदमी के पास जा करके कुछ बोला थे तो ओकर बात ला सुन लिया जाए। मोर करा कोई आदमी आ करके ये बोला थे कि सर मैं हाँ शेर ला देखे हों, तब मोर अंदर क्वालिटी ये होना चाहिए कि हाँ भाई देखे हो बस। मैं सीधा फट से मत बोलूँ कि ते नहीं देखे हस, हाँ भाई देखे हो बस। हो सकता है फोटो में देखे हो बस, या पिंजड़ा में बंद रही वही तब देखे हो बस। इस प्रकार से मैं सोच लूँ और ओकर बात ला सुन लूँ।
जैसे कि एक और उदाहरण देथन, वहाँ से आप और बेहतर तरीके से समझ पाओ। जैसे कि 3 आदमी हैं, 3 अंधा आदमी हैं, वो मन नहीं देख पाए बेचारा मन है, 3 जन है मन है, इकर सामने में हाथी लाएगिस और ये मतलब बोलेगिस कि तुहर मन के सामने में हाथी हक खड़े है, तू मन ओला स्पर्श करो हाथी ला और महसूस करो कि कैसे है हाथी है। अब बेचारा मन देख तो नहीं सकत है, तो बस छुही, तीनों जना छुअत है हाथी ला। ओकर बाद एक जना कहा थे हाथी है खंभा जैसे है, काबर ओ हा ओकर पैर ला पकड़े है जोर से। जे अंधा आदमी हा हाथी के पैर ला पकड़े है, वो का कहा थे हाथी है खंभा जैसे है। एक आदमी हा हाथी के सूंड ला पकड़े है, वो का कहा थे हाथी है एक मोटा सर्प जैसे है। और जे आदमी हा ओकर कान ला पकड़े है, बहुत ऐसे ऐसे करके देखा थे, वो का कहा थे हाथी है सुपा सहीन होते। ये आप लोग समझाए बर इस प्रकार से उदाहरण में प्रस्तुत करत हूँ। तो अब ये कर तीनों आदमी हाँ एक ठन चीज के बारे में बोलत है, हाथीज के बारे में तीनों जन अलग अलग विचार करत है। जे जैसे समझ सकीस वो उसने विचार प्रकट करत है, जे जैसे महसूस कर सकीस, जैसे समझ पाइस वो चीज ला, वैसने वो बोलत है। पैर ला पकड़ीस तो खंभा जैसे कहा थे, सूंड ला पकड़ीस तो मोटा सर्प जैसे कहा थे। अब वो तीनों आदमी ला गलत है ऐसे नहीं बोल सकन, कुछ गलत भी है कुछ सही भी है। काबर पूरा हाथी तो अपन हाथ में हाथी है, न सूपा है न सर्प है, लेकिन अलग अलग अगर हिस्सा के चर्चा करबो तब बिल्कुल सूंड नरम है, मोटा सर्प जैसे है। इस प्रकार से पैर बिल्कुल स्ट्रेट रहते तो खंभा जैसे है। तो यहाँ पर ये क्लियर होते वो तीनों आदमी अपन अपन विवेक के आधार पर, अपन अपन अनुभव महसूस के आधार पर बोला थे, और वो जो बोला थे कुछ ना कुछ सही है। बस यही चीज ला जैन धर्म बोलते। जैसे ये 3 जन अंधा आदमी बोला थे ना हाथी ऐसे है वैसे है, ओकर बात ला सुन ले, सीधा मत काट, कहीं न कहीं कर बात में कुछ तो सच्चाई है। और जब ते सुन लेबे ना ओकर बात ला तो कोई भी वैचारिक मतभेद एकर उत्पन्न नहीं होए। ये है कॉन्सेप्ट स्यादवाद के। अब एक बार मैं निष्कर्ष और ले लेता हूँ, बोल देता हूँ स्यादवाद के बारे में। विचार के मतभेद से बचे बर, कलह द्वेष क्रोध के भावना से बचे बर, अच्छा अभिव्यक्ति लाए बर, आपस में सही संबंध स्थापित करे बर जैन धर्म में स्यादवाद के प्रमुख स्थान है। स्यादवाद ला लाए गए है और यही हरे जैन धर्म के प्रमुख दर्शन स्यादवाद। मोर ख्याल से उम्मीद करता हूँ आप मतलब समझ में आए हो ही ये सब चीज है। एक अतिरिक्त जैन धर्म में एक और शब्द होते संलेखना। संलेखना यही ला कभी कभार बोल देथन संथारा, संथारा या संलेखना। ये हरे का चीज जैन धर्म ये बोलते कि श्रावक श्राविका वर्ग, ओकर अनुयायी में श्रावक श्राविका भी आते जो गृहस्थ जिंदगी वाला मरत है। तो श्रावक श्राविका अर्थात गृहस्थ जीवन जीने वाला मन, उकर जीवन में अगर कष्ट अधिक से अधिक आगे और वो कष्ट ला ओमन दूर नहीं कर पाते, बहुत तकलीफ है उनकर जीवन में, वो पार नहीं लगा पाते अपन कष्ट से, ओमन अपन दुख ला ओमन दूर नहीं कर पाते। काकर लिए बात होते श्रावक श्राविका वर्ग, गृहस्थ वर्ग के लिए बात होते। अगर उनकर जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट संकट आगे जेकर से ओमन उबर नहीं पाते, तो जैन धर्म ये बोलते कि तुम अन्न और जल के त्याग कर देना चाहिए, अन्न और जल के त्याग कर देना चाहिए और इस प्रकार अपन प्राण ला त्याग देना चाहिए। अन्न जल के त्याग कर देना चाहिए, एक बंद कमरा में अपन आप ला बंद कर दे, मतलब एक कमरा में अपन आप ला बंद कर दे, इस प्रकार प्राण त्याग दे। वही चीज ला बोले जाते हैं संलेखना संथारा।
सुने में एकदम रोमांच लगी सोही, है ना। लेकिन बात यही है, बहुत ज़्यादा कष्ट है तो ते मोक्ष की ओर आगे बढ़ो, बहुत ज़्यादा कष्ट है तो ते मोक्ष की ओर आगे बढ़। भाई एला आदमी अलग अलग तरीके से समझ सकते, एला अलग अलग तरीके से नहीं समझना है। बस ये है कि जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट आ गए ना तो सीधा भगवान ला याद करब। अब भगवान ला जैसे याद करथस, जैसे आप भगवान ला स्वीकार हो, तन मन में बसा ले, तो का के भूख और का के प्यास, बस ये वही शब्द है। भाई एला हम अलग समझबो तो फिर हम जैन धर्म के विरोधी हो जाबो। हम ये बोलबो अरे यार ये का धर्म है जे आदमी के पानी छोड़वा दिस, भाई जीवित जीवित आदमी मरवा दिस, हम ऐसे समझ सकते हैं? नहीं, एला उल्टा नहीं समझना है। जैन धर्म ये बोलते हैं अगर तोर जीवन में अधिक से अधिक कष्ट संकट आगे जेला ते संभाल नहीं पाथस तो अन्न जल ला त्याग दे। कहे मतलब सीधा मोक्ष की ओर ते अब आगे बढ़बे और अपन भगवान ला, अपन इष्ट देवता ला आप याद करहो। और जैसे ही इष्ट देवता ला आप याद करहो तो का के दुख और का के दर्द कहीं चीज महसूस नहीं होए, तो भूख भी नहीं लगे, प्यास भी नहीं लगे। इस प्रकार ओकर जीवन समर्पित हो जाते भगवान की ओर। ये संलेखना संथारा बुक मन में आप लोग इस प्रकार से लिखे हुए मिली कि गृहस्थ वर्ग में अगर अधिक से अधिक कष्ट आगे तो अन्न जल के त्याग कर देना चाहिए, प्राण के त्याग कर देना चाहिए। वही हरे संलेखना संथारा इस प्रकार से। लेकिन अगर गहराई में अगर प्रवेश करबो तो वही बातें जो अभी मैं आप मतलब बोले हो, ठीक है। तो इस प्रकार से जैन धर्म में प्रमुख प्रमुख शब्द है, ओला उम्मीद करत हो मैं हाँ समझा हो तो आप मतलब समझ में ऐसो ही। ठीक, आगे अगले क्लास में बढ़थन, तब तक के लिए जय हिंद।